नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। ये अमावस्या कब है और पहली बार आप कर सकते हैं या फिर नहीं? खरवास के दौरान कौन-कौन सा व्रत है जो कि किया जा सकता है और आप कर सकती हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। पहली बार कौन-कौन सा व्रत आप कर सकती हैं, साथ ही इसी दौरान चैत्र नवरात्रि भी है, छठ पूजा भी है। तो आज के वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो बात करते हैं सोमवती अमावस्या जो कि 8 अप्रैल को है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि खरमास के दौरान ये जो व्रत है वो कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखिए ये जो खरमास है बहुत ज़्यादा ये खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाए कि ये लग्नौती खरमास है। इस दौरान आप कोई भी कार्य कर सकती हैं। कुछ ऐसा कार्य है जो कि नहीं किया जाता है, लेकिन जो दिसंबर से जनवरी के बीच का जो खरमास होता है वो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है और वो एक अशुभ भी माना जाता है उस खरमास को। तो वैसे में तो शादी-ब्याह का बात भी लोग नहीं करते, लेकिन ये जो खरमास है ये कहीं न कहीं देखा जाए तो ये उतना खराब नहीं है। तो ऐसे में सोमवती अमावस्या जो कि 8 अप्रैल को है, आप कर सकती हैं। दूसरा जो है चैत्र नवरात्रि, बहुत सारे लोग नवरात्रि का जो पाठ करना चाहती हैं, व्रत करना चाहती हैं, तो वो कर सकती हैं या फिर नहीं। तो 9 तारीख से जो चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकती हैं, क्योंकि जो साप्ताहिक व्रत होता है, जैसे कि सोमवार का हुआ, गुरुवार का हुआ, शुक्रवार का हुआ, बहुत सारे लोग जो करते हैं, मंगलवार का व्रत होता है, तो इसे कहा जाता है कि 1 सप्ताह अगर आपने नहीं किया तो अगले सप्ताह आ जाएगा, उसके अगले सप्ताह आ जाएगा, तो खरमास के बाद भी आप करें। वैसे तो होलिका दहन के बाद नया साल जो होता है वो आरंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देख सकती हैं तो इस वीक नहीं तो अगले वीक, यानी कुछ ही दिन के बाद खरमास खत्म होने वाला है, तो आप कर सकती हैं। लेकिन जो चैत्र नवरात्रि हुआ या फिर कुछ ऐसा पूजा पाठ होता है जो कि साल में 1 ही बार आता है और अभी नहीं की तो फिर 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो खरमास है, ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता है, तो ऐसे में आप चैत्र नवरात्रि जो है वो कर सकती हैं। पहली बार अगर आप छठ पूजा करना चाहती हैं, तो ये भी कर सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी मना ही नहीं है। अगर आप पंडित पुरोहित से भी पूछिएगा कि पहली बार अगर आप करना चाहती हैं और क्या कर सकती हैं कि नहीं, तो वो भी आपको बोलेंगे कि ये व्रत जो है वो आप कर सकती हैं। खरमास को लेकर किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये भी समझ में आ गया। तो पहली बार आप साप्ताहिक जो व्रत है वो कोशिश करें कि जैसे होलिका दहन के बाद तो जैसे कि मैं बताई कि नया साल आरंभ हो जाता है, लेकिन फिर भी 13 अप्रैल तक जो है वो खरमास है। 14 अप्रैल के बाद जो खरमास जो उतरता है, तो ऐसे में 14 अप्रैल के बाद जो भी व्रत स्टार्ट करना चाहती है, वो बिल्कुल कर सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वार्षिक जो भी होता है, जो चैत्र मास का जो आपका नवरात्रि हुआ, जैसे कि वती अमावस्या करना चाहती है, सोमवती अमावस्या बहुत ही पवित्र और पावन और सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग जो है सोमवती अमावस्या करते हैं और सोमवती अमावस्या का आपका अचूक लाभ भी मिलता है। तो ये सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ता है और ये जो है 8 अप्रैल को है, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना है कि पहली बार अगर आप करना चाहती हैं तो करें या फिर नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, किसी भी तरह का कोई आपको परहेज़ नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पंडित से पूछना पड़ेगा, तो बिल्कुल अपने आस-पास जो भी पुरोहित है उनसे भी पूछ सकती हैं। लेकिन आपको मैं ये बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पूजा-पाठ करती हूँ और बहुत सारा ऐसा पूजा-पाठ है जो कि पहली बार भी लोग करते हैं। तो ऐसे में मुझे पता है कि पहली बार कौन-कौन सा व्रत आप कर सकती हैं और कौन-कौन सा व्रत नहीं कर सकती हैं। तो सोमवती अमावस्या जो कि 8 अप्रैल को है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं और उपवास करना है तो उपवास भी कर सकती हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊँगी। चैत्र जो अभी नवरात्रि है या फिर कैसे क्या करना है, छठ पूजा का है तो कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी। लेकिन यहाँ मैं सिंपल तरीके से आपको बता दी कि आप जो है साप्ताहिक व्रत है जो 13 तारीख के बाद आप उठा सकते हैं। लेकिन वार्षिक जो है, यानी साल भर का जो पर्व होता है, जो भी व्रत होता है, चाहे नवरात्रि का हुआ या फिर पूजा पाठ हुआ या फिर कोई भी ऐसा खरवास के दौरान जैसे कि ये छठ पूजा हुआ, तो आप बिल्कुल उठा सकती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर उद्यापन भी करना चाहती हैं, कोई भी आप साप्ताहिक व्रत की उद्यापन करना चाहती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं। कहा जाए तो ये लग्नौती खरवास है और इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज़ या फिर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब हो गया। साथ ही अगर आपने महाशिवरात्रि के दौरान अगर आप शिवरात्रि का व्रत उठाई हैं, कोई भी चीज़ है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दौरान अगर आप
जो भी प्रदोष हो, त्रयोदशी का व्रत हो या फिर जो मासिक जो शिवरात्रि है उठाई हैं, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उस दिन कोई भी व्रत अगर उठाती है शंकर भगवान का, शिव जी का, तो वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन ही होता है। तो ऐसे में तो आपने उठा ही लिया, लेकिन फिर भी नहीं भी उठाए हैं, तो भी आप सोमवती अमावस्या कर सकते हैं और शंकर भगवान के कोई भी जो पूजा पाठ होता है, इसमें किसी भी तरह का दिन का आपको ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको कहीं न कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।